हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ बुक की क्लास 8 की एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ बुक का एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 है। और इसके एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोनेंट पावर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये है 597 के बाद देखिए कितने सारे जीरोस लगे हुए हैं, किलोग्राम में है। लेकिन ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमको एक्सपोनेंट एंड पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको देखते हैं कि जैसे ये हमारा ये है मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पावर में। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं 5.97, ठीक है, इंटू अब इसमें हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे कि ये सारे नंबर आ जाएं, है कि नहीं। अब इसको छोटे से एग्जांपल समझते हैं आप। जैसे कि ये मान लो 5970 होता, मान लीजिए ये कोई भी क्वांटिटी है, ये 5970 है। इसको हम ऐसे अगर लिखना चाहें कि 5.970 लिखना चाहें और इंटू 10 टू द पावर करें, हम 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 पॉइंट हो जाएगा कि नहीं। जैसे 5.9 में 10 का मल्टीप्लाई करें तो 59 हो जाएगा। फिर अगेन 10 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 597.0 हो जाएगा। ठीक, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट आ जाएगा 5970 आ गया। ठीक है, तो ये करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसी को हम इस तरह से लिखेंगे 5.970 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3। 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है उसी के नंबर को हम यहाँ लिख देंगे 10 की पावर 3 है, 10 टू द पावर 3 या 10 रेज्ड पावर 3 है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अब ये देखिए, इसे ये हमारा नंबर था, हमने पॉइंट यहाँ लगाया, तो पॉइंट के बाद जितने जीरो होंगे उतनी ही 10 की पावर लग रही है कि नहीं। 5.970 लिखा हमने, तो 10 की पावर कितनी लगी, 10 की पावर 3 लगी। इसी तरह से दूसरा नंबर ले रहे हैं, 59700 कर दे रहे हैं। तब आप समझ सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, 5.9700 लिखने की जरूरत है नहीं, इंटू 10 रेज्ड पावर कितनी करेंगे, पॉइंट हम यहाँ लगा रहे हैं और हाई पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में कितना डिजिट लग रहा है, 1 2 3 4। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी यहाँ पर। समझिए बात। अब यहाँ पर इसी नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है इसी तरीके से। तो 5.97 हमने लिख दिया। अब हमने पॉइंट को कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है। इस पॉइंट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाना है। तो कितने नंबर हमको ले जाना पड़ेगा, देखिए इसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 24, 10 टू द पावर 24। अब यहाँ पर ये जो पावर लग रहा है, जिसमें पावर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, बेस। इसको क्या बोलेंगे हम, बेस। जिसके ऊपर पावर लग रही है उसको बोलेंगे बेस। और ये जो पावर है उसको क्या क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट है। ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है, जिसमें पावर हम लगा रहे हैं उसको बोलेंगे बेस, ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट है। और इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे 10 रेज टू पावर 24 या 10 टू द पावर 24 बोल देंगे यहाँ पर। अब इसमें कुछ फार्मूले हैं इस तरह के कि क्या क्या फार्मूला यूज होगा। इसके पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और भी। अब जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा, ये तो हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट है, और बहुत स्मॉल अमाउंट का भी लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया का साइज होता है, बैक्टीरिया का साइज होता है जैसे कि ये मान लेते 0.0000005 है। ठीक है, ये मीटर में है, साइज ऑफ बैक्टीरिया है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमको इसी फॉर्म में। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5.0 को पहले लिखते हैं, इंटू 10 की पावर हमको लगानी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो पॉइंट कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। इसमें क्या था, पॉइंट कहाँ था, राइट साइड था। इसको ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दोनों केस जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर इसमें 10 टू द पावर प्लस 24 है। अब यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट, ये हमारा पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर है। लगा कहाँ रहे हैं, 5 के बाद लगा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट को यहाँ लगा रहे हैं और जाना किधर है, लेफ्ट साइड जाना है। इधर कहाँ लगा रहे थे हम, 5 पॉइंट लगा रहे थे और जाना किधर था, राइट साइड जाना था, क्योंकि एक्चुअल जो पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर लगा था। तो हमको इस वाले एग्जाम्पल में
हम कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, इसलिए प्लस में पावर है। अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट एक्चुअल में कहाँ, यहाँ पर है और लगा कहाँ रहे हैं, आगे। तो हमको इसकी इक्विवेलेंट बनाना है, इसके बराबर ये लिखना है। तो इसके लिए क्या क्या 5.0 लिख रहे हैं यहाँ पर हम। तो ये पॉइंट यहाँ तो होना नहीं चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इसके पीछे होना चाहिए। तो कितना पीछे होना चाहिए, 1 है ना, हम यहाँ लगा यहाँ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 प्लेस हमको लेफ्ट साइड जाएंगे, तभी ये किसके बराबर आ जाएगा। तो राइट साइड अगर हम जा रहे हैं तो प्लस लगेगा और लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो माइनस लगेगा, तो -8 हो जाएगा यहाँ पर। 5.0 इंटू 10⁻⁻8 मीटर होगा। बात समझ में आई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इससे और छोटा लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम 0.5 लिख रहे हैं, मात्र 0.5 है, इसको लिखना है इसी फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, इतना आपको पता ही होगा, 5 इंटू क्या लिखेंगे हम, 1/10 होगा कि नहीं होगा, ये 5 इंटू 1/10 और 1 यहाँ पर नीचे क्या 10⁻1 है, तो क्या लिख जाएगा 5 इंटू 10⁻−1 हो गया। देखा 5.0, इसको क्या लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10⁻−1। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि पॉइंट यहाँ पर है और कहाँ पर होना चाहिए, वन साइड लेफ्ट, तो हमने 10⁻1 कर दिया। अब 0.05 है, इसको कैसे लिखेंगे, 0.05 है, तो क्या हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर लगा रहे हैं। अब जाना किधर है, 1 2 प्लेस लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। इसी तरह 0.005 है, तो क्या हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻1 2 3 -3 हो जाएगा। फिर से आगे देखते हैं, इसका अपोजिट 500 लिखना है हमको, 500। अब 500 को हम 500.0 लिखेंगे तो कोई गलत तो है नहीं, चाहे 500 लिखें चाहे 500.0 लिखें, दोनों ही केस बराबर है। अब इसको हमको लिखना है, इसमें एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करना है, पावर में रिप्रेजेंट करना है। तो 5.0 हो गया, ये हमने ले लिया। अब पॉइंट हमने कहाँ लगाया, यहाँ पर लगाया, होना कहाँ चाहिए, यहाँ पर लगा रहे हैं, होना कहाँ चाहिए यहाँ पर। तो 2 प्लेसेस राइट साइड, यहाँ पर क्या जा रहा है, राइट साइड ले जाना है, तो 10⁻2 हो जाएगा। 5000 है सिमिलरली, तो क्या हो जाएगा 5.0 10⁻, देखिए पॉइंट है यहाँ पर, लगा कहाँ रहे हैं यहाँ पर, तो हमको राइट साइड ले जाना है, तो 2⁻3 हो जाएगा, 1 2 3। सिमिलरली 0.00005 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 5.0 10⁻1, पॉइंट यहाँ लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 प्लेसेस लेफ्ट साइड ले जाना है, इसलिए क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पावर को लगाने के तरीके। हमने दोनों लार्जर अमाउंट को, मतलब राइट साइड वाले को और लेफ्ट साइड वाले को, दोनों को बता दिया, स्मॉलर अमाउंट और लार्जर अमाउंट दोनों को बताया। अब इसके कुछ फार्मूले हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। ओके, सबसे पहला फार्मूला तो ये है, फार्मूला नंबर 1। ये सारे फार्मूले आप लोग अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। a⁻m इंटू a⁻n है अगर, तो क्या हो जाएगा, अगर देखिए बेस दोनों का सेम है तो, अगर दोनों का बेस सेम है तो, ठीक है, दोनों का बेस यहाँ पर क्या a है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, जब बेस सेम है तो बेस जब सेम है तो बेस a ही रह जाएगा। पावर में क्या हो जाएगा, m इंटू एम प्लस एन, a⁻m इंटू a⁻n है, तो ये हो जाएगा m प्लस n। पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर सेम बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 10⁻3 इंटू 10⁻7 कर ले रहे हैं, तो दोनों में केस में क्या है, बेस क्या है, सेम है, तो बेस यहाँ 10 हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 3 + 7, तो ये हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 5⁴ इंटू 5⁸ कर दे रहे हैं, तो बेस दोनों का सेम है, तो हो जाएगा 5⁴ + 8 यानी कि 5⁻12 हो जाएगा। ओके, ये हो गया पहला फार्मूला, दोनों एग्जांपल बता दिए। सेकंड फार्मूला है a⁻m है अपान a⁻n। यहाँ पर भी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा न्यूमरेटर, इतना तो आपको पता होगा। अब इसको हमको लिखना है इसी फॉर्मेट में, तो यहाँ पर दोनों ही केस में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी
दोनों का बेस क्या है, सेम है, ए है, तो यहाँ भी ए ही आएगा। पावर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। अगर बेस सेम है तभी के लिए दोनों फार्मूला है, तो क्या हो जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 3⁷ अपान 3⁴, ये हमको सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 3, दोनों का बेस सेम है, तो 3⁷ माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3⁵ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 5⁶ डिवाइडेड बाई 5⁵। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5⁶ डिवाइडेड बाई 5⁵ इक्वल्स टू 5⁶ माइनस 3, दैट इज 5⁵ हो गया। ओके, अब आते हैं इसके थर्ड फार्मूले पर। थर्ड फार्मूला है a⁴m⁴n है। देखिए बेस कोई भी लगी पावर और उसी के ऊपर एक पावर और लगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा a⁴m इंटू n, mn हो जाएगा, a⁴mn। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 ले रहे हैं 2 और उसकी पावर ले रहे हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5⁵2 इंटू 3, 2 इंटू 3 दैट इज 5⁶ हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल 2⁵2 है और उसी की पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2⁵2 इंटू 3 यानी कि 6, ये हो जाएगा। थर्ड फार्मूला हो गया। अब आते हैं फोर्थ फार्मूले में। फोर्थ फार्मूला बोलता है कि a⁴m इंटू b⁴n है, दोनों की पावर सेम कर दे रहे हैं, a⁴m इंटू b⁴m कर दे रहे हैं, ठीक है। a⁴m इंटू b⁴n है, दोनों की पावर सेम है, बेस यहाँ पर डिफरेंट। अभी तक जितने एग्जाम्पल थे सबके बेस क्या है, अलग एक था। अब यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम हो गई यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जब ऐसा केस आए, पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, तब हो जाएगा ab⁴m हो जाएगा, ठीक है। दोनों की पावर सेम है, बेस डिफरेंट हो तब के लिए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इन तीनों से ये अलग है। यहाँ पावर सेम है, अभी जबकि सब में क्या था, बेस सेम था। तो जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर वही रहेगी, ab⁴m हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट फार्मूले में। अब ये फिफ्थ एग्जांपल है, फिफ्थ फार्मूला है a⁴0 इक्वल टू होता है 1। बेस कुछ भी हो, पावर अगर 0 हो गई तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। 5⁴0 1, 1000⁴0 1, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कोई भी पावर हो, सबकी पावर क्या होती है, अगर 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरा अगर हम कर दे रहे हैं 0.001 0 तो भी क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। बेस कुछ भी हो, अगर पावर 0 हो गई तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट भी जाते हैं सिक्स्थ में। सिक्स्थ आपका है a⁴m अपान b⁴m। यहाँ पर वही केस है, बेस डिफरेंट है, पावर्स दोनों की सेम है, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं a/b⁴m। सेम अभी जैसा फोर्थ था एग्जाम्पल फार्मूला, उसी तरह से है। अगर पावर सेम है तो बेस में वो वो हो जाता है, डिवीजन हो जाएगा या तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सेवेंथ फार्मूला है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, a⁴m इंटू a⁻−m इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a⁻−m इक्वल टू क्या होता है, 1/a⁴m होता है, ठीक है। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे सारे फार्मूले हो गए, और उसके बाद अब हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं। एक्सरसाइज 10.1 पे आते हैं। इवेलुएट 3⁻², पहला है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इवेलुएट 3⁻²। अब इसको हम लिख सकते हैं, फार्मूले पे आ जाइए, तो ये हो जाएगा 1/3⁻2
और 1/3² होता है 9, तो 1/9 हो जाएगा ये। ओके, इसी तरह से सेकंड में आते हैं, -4⁻2 है, ठीक है। तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/-4⁻2 हो जाएगा यहाँ पर। जब जैसे ये है ना a⁻m इक्वल टू हो जाएगा 1/a⁻m। यहाँ पर -4 है, बेस कुछ भी हो तो बेस को हमको चेंज नहीं करना, बेस एज इट इज रहेगा, पावर माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब ये यहाँ ले सकते हैं 1/-4 इंटू -4, ठीक है, -4 इंटू -4, क्योंकि 2 पावर है। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16, तो 1/16 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर माइनस की पावर इवन रहेगी, है ना, -1 अगर इवन नंबर्स हैं, अगर ये इवन है तो आ जाएगा हमारा 1, और माइनस की पावर अगर आड नंबर है तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पर। ये भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि माइनस अगर इवन टाइम्स है तो माइनस इंटू माइनस 1 हो जाएगा, और 8 टाइम्स है, जैसे ये है, अगर ये थर्ड टाइम भी होता तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, अगेन माइनस है तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा। तो माइनस की पावर, कोई भी माइनस नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और उसकी पावर अगर इवन है तो प्लस आएगा, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर आड में है, 3 है, 5 है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट में, थर्ड में आते हैं, 1/2⁻5 है। तो इसको ले सकते हैं हम, जैसे आपने पढ़ा होगा, a⁻m/b⁻m। तो यहाँ पर पावर सेम है, ये फार्मूला आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, a/b⁻m हो जाएगा ये। तो ये पार्ट यहाँ पर है, ये वाला a/b इक्वल टू m है, पावर m है, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी। तो क्या हो जाएगा, 1⁻⁻5 और 2⁻⁻5 हो जाएगा। और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 में कोई भी पावर लगा दे, रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, अपॉन 2⁻⁻5 होगा। अब दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा है, a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m, और a⁻m इक्वल हो जाएगा 1/a⁻m। दोनों ही सेम है, एक ही तरह का है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 1/a⁻5, 1/a⁻5, दिस कैन रिटन एज a⁻+5। ये हमारा 2 है, तो ये आ जाएगा हमारा 2⁵ हो गया। और 2⁵ क्या होता है, अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वो 32 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या लिखा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, इस तरह से करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है -4⁵ डिवाइडेड बाई -4⁸, ठीक है। अब यहाँ पर बेस सेम है, यही वाला चलेगा, बेस अगर, हाँ बेस सेम है, यानी कि a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n है, तो इसको ले सकते हैं a⁻m अपान a⁻n, एंड a⁻ क्या हो जाएगा, ये m-n आ जाएगा यहाँ पर। ये फार्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है, तो ये हो जाएगा -4⁵ डिवाइडेड बाई -4⁸, और यहाँ बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा -4⁵ हो गया, तो ये हो जाएगा -4⁻3 हो गया। अब इसी को हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, तो ये हमारा ये फार्मूला ये काम आएगा यहाँ पर, a⁻m इक्वल टू 1/a⁻+m। ए हमारा यहाँ पर -4 है, तो दिस कैन रिटन एज 1/-4⁵, ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आगे भी अगर सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस की पावर क्या है, आड है, तो रिजल्ट हमारा माइनस में आ गया। आंसर तो आपको यहीं पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहीं पे खत्म हो गया। इसकी आगे अगर सॉल्व करना होगा तो माइनस की पावर
8 नंबर है तो रिजल्ट आएगा माइनस, और ये हो जाए लिखा जाएगा -1/4⁻3, ये आ जाएगा। ये पूछ नहीं रहा, आंसर तो आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, आगे आते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड। ये है 1/2⁻3, इसकी पावर है 2, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करते हैं। तो 1, अब यहाँ पे देखिए बेस क्या 1/2⁻3 है, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 है यहाँ पर। तो या तो इसको हम 2 बार लिख दें, या हम इसको फार्मूले पे यूज करके इसको बताएंगे। ओके, अब इसको देखिए लिख सकते हैं हम, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम, है ना। ये a/b⁻m है, इसको लिखेंगे हम a⁻m/b⁻m, है ना। पावर देखिए a/b⁻m है, a हमारा 1 होगा, b हमारा हो गया 2⁻3 हो गया, और इसकी पावर क्या है 2 है। तो अब ये पावर क्या हो जाएगी, दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 1/2 पहले से है, ये हमारा b हो गया की पावर 2। देख रहे, यही फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, समझ में आई। अब 1 की पावर कुछ भी हमने क्या बताया था, 1 ही आएगा। 1 × 1 कितनी बार भी 1 कर लो 1 ही आएगा। 2⁻3 की पावर, अब दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा होगा है a⁻m⁻n इक्वल्स टू a⁻m × n, ये हमने स्टार्टिंग में बताया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 ये हो गया, और 2 टू द पावर हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड में। थर्ड है -3⁴ × 5/3 है, ये है। इसको हमको सॉल्व करना विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए ओनली। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए बेस यहाँ पर सेम है 3 है, और यहाँ पर बेस न्यूमरेटर का अलग है यहाँ पर। पहले इसको हम और भी इजी करते हैं, -3⁴ इंटू, अब यहाँ a/b की पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5⁴/3⁴ हो जाएगा। देख रहे हैं, यही फार्मूला यूज हो रहा है जो अपने शुरू में था। यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3⁴ है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3⁻⁻4, है ना। ये वाला फार्मूला है, ये 3⁴ 1/3⁴ 1 ये है 1/3⁴ कैन रिटन एज 3⁻⁻4। तो इसको हम लिख सकते हैं -3⁴ इंटू 5⁴ इंटू 3⁻⁻4। देख रहे हैं 3⁻⁻4 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये देखिए माइनस की पावर इवन है, तो ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा 3⁴ और 2⁻⁻4 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान देना है। बाकी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के रिगार्डिंग इनको चलना, बस ये जान लीजिए। इसका आंसर तो कई तरीके से आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इसको रिप्रेजेंट करना इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पर निगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको तो नहीं हटाना है, मतलब इसको हटाना है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे 1/3⁴ कर देंगे तो वो भी नहीं चाहिए, मतलब पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चाहिए, अब आंसर सिंगल नंबर में होना चाहिए। तो उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं अब हम। अब यहाँ पर -2 इवन है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बताए थे पहले हमने। तो हो जाएगा 3⁴ इंटू 5⁴ इंटू 3⁻⁻4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, ये देखिए दोनों का बेस क्या है सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर को हम इधर उधर कर सकते हैं। तो ये इसको इन दोनों के साथ ले जाते हैं, 3⁴ इंटू 3⁻⁻4 इंटू 5⁴ हो गया। ठीक है, अब यहाँ 3⁴ बेस दोनों का सेम है, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल हो जाएगा a⁻m + n, पहला फार्मूला जो बताया था स्टार्टिंग में,
ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, है ना, ये ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n, ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो बेस दोनों को सेम है, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 5 टू द पावर 4, 4 माइनस 4 0, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4, और 3 टू द पावर क्या हो, 3 टू द पावर 0 1, किसी बेस कोई भी बेस हो और उसकी पावर 0 हो तो 1 आता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 4 हो गया, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है, 5 टू द पावर 4। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन 2 के फोर्थ पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट क्या है, 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -10 है, इंटू 3 टू द पावर -5 है। इसको रिप्रेजेंट करना इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 टू द पावर -7 3 टू द पावर -7 अपॉन 3 टू द पावर -10 हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, इंटू 3 टू द पावर -5 हो गया यहाँ पर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, सबकी बेस सेम है 3 है। अब a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है, बेस अगर सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो फार्मूला क्या होता है, a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n। यहाँ 3 टू द पावर -7 m हो गया, और उसके बाद माइनस लगेगा डिवीजन के कारण, और दूसरा माइनस है इसकी पावर -10 हो गया, इंटू 3 टू द पावर -5 हो गया यहाँ पर। अगेन फिर से देखते हैं आगे, अब ये 3 टू द पावर -7 और माइनस माइनस प्लस इंटू 3 टू द पावर -5 हो गया। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा 10 - 7 3 इंटू 3 टू द पावर -5 आ गया। बेस क्या है, सेम है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, वही फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। 3 टू द पावर m हो जाएगा हमारा 3 और n क्या हो जाएगा -5 है, तो प्लस -5 यानी कि -5 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। a प्लस m प्लस n होगा तो m हमारा 3 है, तो n ही -5 है इसलिए माइनस लग रहा है यहाँ पर। अब ये आंसर आ जाएगा 3 टू द पावर 3 - 5 -2 आ गया, लेकिन हमारा आंसर होना चाहिए इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/3 टू द पावर 2, ये है आंसर क्या है ना फार्मूला, a टू द पावर -m इक्वल टू 1/a टू द पावर m। और देखिए ये a टू द पावर m इक्वल टू होता है 1/a टू द पावर -m, तो यहाँ से आ जाएगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर -m इक्वल टू 1, इसलिए इनका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन कौन सी ये है, आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, इसलिए ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी एक्स्ट्रा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 1/9 नहीं आना आंसर इसको यही रहेगा, 1/9 गलत नहीं है लेकिन ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट में। फिफ्थ पार्ट क्या कर रहा है, 2 टू द पावर -3 इंटू -7 टू द पावर -3 हो गया, ठीक है, 2 टू द पावर -3 इंटू -7, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, बेस यहाँ पर डिफरेंट है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m है, तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा है, ये हो जाएगा 2 इंटू -7 टू द पावर 3, ये आपने पढ़ा है ना, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m है, ये हो जाएगा ab टू द पावर m, ये आपने पढ़ा है फार्मूला, उसी फार्मूला से यहाँ पर कर लिया हमने। तो 2 इंटू -7 ये हो जाएगा -14 टू द पावर 3 हो गया,
टू द पावर -3, सॉरी है ना, -3 पावर है, टू द पावर -3 यहाँ पर हो गया। अब ए हम, अब दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टू द पावर -m इक्वल टू हो जाएगा 1/a टू द पावर m। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, -14 है, तो ये हो जाएगा 1/-14 टू द पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका आंसर आ गया। ओके ओके।